बराबर। शरीर स्वस्थ है, बुद्धि प्रसन्न है, जिसमें अब तो क्या व्यायाम होता है, बस सुबह तक सोए, चाय पिए, गंदे आचरण किए हैं तो शरीर में दम है नहीं, व्यायाम क्या करेंगे। तो व्यायाम जरूर करो। तो का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, आ विराजमान है ना। आप राधा बोलो, शिव बोलो, राम बोलो, कृष्ण बोलो, सब वही है, पर प्रीति तो एक नाम में होगी ना। गा हम सब जग सकते हैं, लेकिन जब प्रेम होगा तो एक से, तो एक कोई नाम चयन कर लो और जिसको बार बार रखो। जिसने अपना परम मंगल ठाना है वो शरीर को कभी प्रमाद में नहीं रखता, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ये आलस्य प्रमाद किसी के लिए भी ठीक नहीं है। नियत समय तक सो जाओ, इसके बाद खूब मेहनत करो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। विरक्त हो तो खूब नाम जप, वाणी पाठ, ब्रह्मचर्य से रहना, आसनों में बैठना, सेवा करना। सत्य मार्ग के साधु है, अकेला होता है। हर संसार का व्यक्ति, वस्तु, स्थान उसको परास्त करने के लिए होता है, और वो अपने चिंतन को सबसे समेटकर एकमात्र भगवान में लगाता है। ब्रह्मचर्य रहने के लिए कम से कम 2 बार सर्वांग स्नान अत्यंत आवश्यक है। अगर आप शौच कई बार जाते हैं, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो कमर से स्नान कीजिए, पर 2 बार तो स्नान होना ही चाहिए आपके शरीर का। उससे ब्रह्मचर्य को सहायता मिलती है, शरीर की गर्मी नष्ट होती है और हमारे भाव में भी पवित्रता आती है। ये महकुआ साबुन और वो जो लगा के जरूरत नहीं है। अगर आपको शरीर को स्वस्थ रखना है तो आप रगड़ करके ऐसे ही नहाइए। ये जो रज हम लगाते हैं ना, ये अपने आप में बहुत सामर्थ्यशाली है। जब आप नहाओगे तो जो रज लगी ना, वो और छिद्रों को साफ कर देगी। स्नान कर फिर आपको साबुन लगाने की जरूरत। यदि आप त्वगेंद्री को कोमल सुगंधित साबुनों से तो आपके अंदर कामुकता बढ़ेगी। ध्यान रखना, आपकी त्वगेंद्री जितनी कोमल होगी उतने में विकार बढ़ेंगे। आपकी त्वगेंद्री जितनी ऐसे रुक्ष होती जाएगी उतने ही आप निर्विकार होते चले जाएंगे। इसका बहुत बड़ा असर होता है। हर बात को आनंद मिलो, दुखी काहे को, टेंशन का है। अविनाशी का बच्चा, किस बात में टेंशन है। मृत्यु को भी दबका के भगा दे, वो है भगवत मार्ग। जिए काल बस ना पड़े, किस बात से। एक बार मरना, सबको मरना है। आप स्वस्थ हो, अभी 5 मिनट में एक्सीडेंट हो, मां चटनी हो जाओगे। कभी भी, कोई भी, कहीं भी हो सकता है। क्या रो रो के मरना। एक बार मरना है ना, स्वीकार कर लिया, वो एक ही बार होगा ना। जब होगा तब देख लिया जाए। आज तो मस्ती से रो, आनंद से रो, प्यारी जू का गुणगान करो, चौड़ी छाती करके चलो। राधा वल्लभ श्री हरिवन। क्या करेगा ब्लड प्रेशर। रोग शोक, धन के अभाव, वस्तु के अभाव में रात दिन जल रहे हो, रो रहे हो कि कोई प्यार करे हमें। मत रो, मत देख किसी की तरफ, मैं तुझे प्यार करूंगा। मेरा केवल नाम ले, अगर सब दुखों से दूर न कर दूं तो कहना। किसी अंग का जब हम बार बार उसका प्रयोग तो उसका स्वभाव बन जाता है। जैसे हम हाथ है, आज हम दंड बैठक लगावे तो दर्द होगा, लेकिन हम रोज लगावे तो उसका अभ्यास हो जाएगा। तो अब उसका अभ्यास बन गया धातु छीण करने का। अब आप ना भी कोई चेष्टा करें तो भी वो छीण हो जाएगी, उसका अभ्यास बन गया। अब हम ऐसा तमोगुणी भोजन पाले, बहुत कड़ुआ, बहुत तीखा, बहुत खट्टा, तो वो धातु का क्षरण हो जाएगा भोजन से। कब्ज बन जाए तो उससे नष्ट हो जाएगा। गलत चिंतन हो जाए, जैसे स्वप्न में गलत चिंतन हुआ तो जागृत में उसका परिणाम मिलता है। कई तरह के ऐसे दोष हैं जिनमें हम इन दोषों से अपने आप को नहीं बचा पाते। किसी दुश्मन को मारना हो तो पहले उसके बल को नष्ट किया जाता है। कहां कहां इसका बल है, इसको नष्ट करो, कमजोर करो। तो मन का बल है विषय सेवन, इसे विषय सेवन मत कराओ, ये निर्बल हो जाएगा। निर्बल मन को भगवदानंद में लगाओ, तो भगवत नाम, भगवत रूप, भगवत लीला, इस पर अधिकार करके इसे भगवत स्वरूप में, इसका मर जाने का मतलब अमर हो जाना। मन की वासनात्मक वृत्ति का नाश करना ही मन की इच्छा है, और जहां वासनात्मक वृत्ति नाश हुई तहां वो अमर हो गया, वो कृष्ण रूप हो गया, वो परमानंद हो गया। क्या जीवन ऐसा, अगर हम भगवान के भक्त का वेश धारण करके अपनी रसेंद्री और जनेंद्री के सुख के लिए भटक रहे तो धिक्कार है, हमारे जीवन को धिक्कार है। श्वांग रचने से काम नहीं चलता। अपने जीवन को
प्रभु के चरणों में जो समर्पित कर देता है वही महात्मा बनता है। मनमानी आचरण बड़ा विचित्र खेल है। हम भेष रख करके भी वही करना चाहते हैं जो संसारिक जन करते हैं। फिर हम में और संसारिक में अंतर क्या रहा? पहला है शरीर का श्रृंगार, दूसरा है स्त्रियों से संसर्ग, संभाषण, बातचीत आदि आदि, तीसरा है पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन। ये महान भयंकर हैं तीन बातें जो साधक को नष्ट कर देती है। शरीर का श्रृंगार करना, माताओं बहनों से काम भाव से युक्त होकर के इस तरह का व्यवहार, बातचीत, ऐसा आप सफाई पेश कर सकते हैं। भैया सफाई पेश करने की बात नहीं, आप खुद देख लीजिए। आपका अगर दृष्टि ठीक है, आपका भाव ठीक है, आपका व्यवहार ठीक है भगवान को साक्षी करके, तो कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि आप अंदर से दूषित हैं तो आप बचिए। और स्वादिष्ट बलिष्ठ भोजन, आत्मशोधन करने वाले उपासक को जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। आप लोग ब्रह्मचर्य को बचाओ। बहुत हम अनुभव की बात कहते हैं, बहुत अनुभव की बात। ब्रह्मचर्य में एक नवीन उत्साह होता है। साधन काल में साधक को कुछ अनुभव तो होता नहीं, होता है अगर मैं प्रभु का हूं, प्रभु के लिए सब, तो ये गंदी बातें क्यों हो रही, ये जलन क्यों हो रही, ये अशांति क्यों हो रही, घबराहट क्यों हो रही, भय क्यों हो रहा है? केवल कहने से हो जाएगा मैं प्रभु का हूं, ये सब प्रभु के द्वारा हो रहा है। कह तो रहा हूं, रोज कह रहा हूं, पर बहुत परेशान हूं। स्पष्ट वर्णन है, अनुभव ना होने पर भी तुम्हारा संसार बंधन कट चुका है। कुसंग के प्रभाव से एक 12 वर्ष के बच्चे से पूछा, तुम्हें कैसे ज्ञान हुआ ये? क्योंकि लक्षण दिखाई देते हैं, जिससे चेहरे में देखो तो एक दृष्टि होती है अपने लोगों का, जहां उस दृष्टि से देखो तहां पता चल जाता है ब्रह्मचारी है कि नहीं है। 3 चिन्ह तो एकदम स्पष्ट उसके दिखाई देते हैं, नाक से लेकर मस्तक तक स्पष्ट एक दृष्टि में पता चल जाता है कि ये स्त्री सहवास से है या हस्त क्रिया से है। बहुत बुरी दशा हो जाती है, ये बहुत बुरा रोग है। पर जी नेत्रों के ब्रह्मचर्य को परिपक्व करने के लिए प्रारंभिक दशा किन सावधानी, ये बहुत चंचल हो रहे हैं सब में। नासाक दृष्टि रखनी चाहिए, बैठने पर नासाक दृष्टि रखनी चाहिए, चलने पर एक धनुष केवल। इतने में हमें पता है कि गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बस इसमें ऐसे नहीं देखना चाहिए। और अगर अपना कल्याण चाहता है तो चौथी के चंद्रमा को जैसे नहीं देखा जाता, ऐसे किसी स्त्री के मुख की तरफ ना देखे। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं भ्रष्ट होने में देर नहीं लगेगा। और जब बैठे तो ऐसे बैठे, शांत बैठे, अपने नेत्र को यहाँ देखें, दोनों दृष्टि, इसे नासिका की दृष्टि कहते हैं। कि जो आपके हृदय में मन का वेग उत्पन्न होता है, ये देख ले, ये सुन ले, ये सूंघ ले, ये छू ले, ये रसास्वादन कर ले। बच्चों, इस वेग को तत्काल भागवतिक करो। अगर नहीं हो रहा तो चुपचाप सह जाओ, भगवती स्मरण करते हुए। उसके संकल्प ना बनने पावे, अगर संकल्प भी बन जाए तो क्रिया ना होने पावे। अगर हम ईमानदारी से सच्चाई से चले तो हम उस स्थिति को जरूर प्राप्त कर लेंगे। चाहे कुंडली जागर हो, चाहे आत्मबोध हो, चाहे प्रेम हो, हमारे लिए तो बनी ना स्थितियां। ये धोखे में काहे को रखो, ईमानदारी से अंदर बैठ के देखो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर विजय प्राप्त किया इनका। स्थूल सूक्ष्म कारण इनका बाद हुआ क्या आत्मबोध। हमारे आदरणीय प्रेमानंद महाराज भी बोलते हैं, चरित्रवान संत है। अपने बागेश्वर धाम महाराज जी भी बोलते हैं, चरित्र बाजारों में नहीं बिकता, चरित्र तो मर्द लेकर पैदा होता है, चरित्र बनाना पड़ता है। ब्रह्मचारी प्रवचनों से नहीं, ब्रह्मचारी कर्म से बनता है। सच्चा सनातनी हूँ और सच्चा ब्रह्मचारी हूँ, ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। आप ये समझना, संयम में बहुत बड़ी ताकत है। अगर कहीं कोई ऊपर उठा है वो संयमी और अभ्यासी होगा। अगर हम उसको संचय करें और अभ्यास में बढ़ावें तो कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी प्रवीण बन सकते हैं आप। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी हमारी निधि है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण विद्याओं को प्रकाशित कर देता है। ब्रह्मचर्य परम श्रेष्ठ पदवी, ब्रह्मचर्य परम स्वतंत्र स्थिति, ब्रह्मचर्य संपूर्ण उन्नति का बीज है। ऐसे लोगों का कदापि संग न करें जो हस्त मैथुन करते हैं,
जो ऐसे लोगों का कदापि संग न करे जो गंदी तरीके से वीर का नाश करते हैं। वीर संतानोत्पत्ति के लिए शास्त्र आदेश करता है, मनोरंजन के लिए नहीं। ये जीवनी शक्ति है, मनोरंजन का भी भाग नहीं है। पहली बात, इस स्वप्न दोष से निकलने के लिए हस्त मैथुन को पूर्णतया बंद कर दिया जाए। अगर आप सदगृहस्थ भी हो चुके हैं तो कुछ महीने के लिए आप अखंड ब्रह्मचर्य का नियम लें, जब तक आपका वीर्यपात होना ठीक ना हो जाए। जैसे हमें जानकारी है कि हमको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, पर हम सुख की लालसा से इतना परास्त हो जाते हैं कि जो नहीं करना चाहिए वो कर बैठते हैं और जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। तो इसकी पूर्ति के लिए हमें बल चाहिए, अध्यात्म बल। और अध्यात्म बल मिलता है नाम जप से। जितना अधिक नाम जप करेंगे उतना ही आपके अंदर ये बल आएगा कि जो नहीं करना है वो नहीं करना है और जो करना है वो करना है। तो भगवान का भरोसा और लक्ष्य दृढ़, और ये कि मर जा सकता हूं लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता, जीत जाऊंगा। पर ये प्रण हो जाए, कुछ भी हो जाए, मर सकता हूं लेकिन मैं अपने धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता, जीत गया। यदि आप अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और धर्म से चलते हैं तो इतना समझ लीजिए इस शरीर की मृत्यु एक बार ही होगी, 2 बार मरना नहीं पड़ेगा। उत्साह संपन्न अभी करना है, इसी क्षण कार्य करना है। वर्तमान के कर्तव्य पर पूरी दृष्टि और नाम जब चल रहा है, किसी भी तरह की कोई निराशा तुम्हें छू न पाए। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी